बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने लिए निर्णय स्वयं ले पाती हैं, और जो ले पाती हैं फिर वो अपने निर्णय पर अडिग हो जाती हैं। मैं नीलम नारंग लेकर आई हूँ अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। काकी, ओ काकी, कहाँ हो? हम बाजार जा रहे हैं, जरा बच्चों को तो संभाल लो। रीना और रीवा दोनों की ये रोज की आदत थी। जैसे ही घर के काम से फ्री हुई, बच्चों को संभालने के लिए बोला काकी को, और चल पड़ी घूमने, चाट पकौड़ी खाने। और काकी बेचारी हांफ जाती, बच्चों को पकड़ते, बच्चों को के पीछे भागते भागते, और थक कर चूर हो जाते। और इतने में ही फिर से आवाज़ आती, काकी ये क्या कर रही हो? ये काम तो देखो रह ही गया। काकी जरा बच्चों के कपड़े तो निकाल दो, जरा बच्चों को नहला दो। एक काकी और सवाल डालने वाले बहुत ज़्यादा लोग। कभी कभी सोचती वो कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे ही अपने लिए रास्ता ढूंढना नहीं आया। और उसे ध्यान आया अपने अतीत का। अभी 16-17 साल की रही होगी जब उसकी शादी हो गई, और अभी शादी को 1-2 साल ही हुए थे कि पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों को बोझ लगने लगी तो वो मायके छोड़ गए। और मायके में भी क्या, भतीजे भतीजियों को पालने लगी। सारा दिन वो छोटे थे, उनके पीछे घूमती, लेकिन कभी भी उसने ये काम समझ के नहीं किया। अपना फर्ज, अपने जिम्मेदारी समझ के बच्चों के साथ खूब खुश होकर उसने अपना समय व्यतीत किया। लेकिन धीरे धीरे जब भतीजे भतीजियों की शादियां हो गई, सबका अपना घर संसार हो गया, और फिर भी यही काम कि काकी ये तो रह ही गया। और सिर्फ नाम की काकी थी, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। कभी कभी जब वो आसपास काम करने वाली लड़कियों को देखती, उनको हंसते हंसते काम करते देखती, और जिस दिन पगार मिलती वो खूब खुश होकर उछलती कूदती जाती, और अगले दिन कुछ अपने लिए मनपसंद लेके आती। तो उसे लगता कि ये मुझसे तो ये काम वालियाँ अच्छी हैं, कम से कम अपने मनपसंद का खा तो रही हैं, पहन तो रही हैं, जब चाहे काम पे आती हैं, जब चाहे चली जाती हैं। और यहाँ तो चारों पहर का खटना, और इतना खटने के बाद भी क्या, जो काम रह गया वही सबको नजर आता था। खाना पीना सब दूसरों के मुंह की ओर ताकना पड़ता था। जैसा कपड़ा ला दिया वैसा पहन लिया। कभी कोई अपनी इच्छा जाहिर कर दी तो घर में बवंडर कि अरे क्या करोगी काकी तुम, कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास पहनने के लिए। और वो चुप हो जाते। कभी कभी वो सुनती कि जिस चीज़ के लिए चाह होती है उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। दूसरों के मुंह से वो सुनती तो उसे लगता कि शायद मैं ही अपने लिए कोई रास्ता ना चुन पाई। लेकिन अब उसका मन उठ गया था। उसे लगता था कि नहीं, बस अब और नहीं, मैं कुछ समय तो अपने लिए जीऊँ। मेरा क्या है, कहीं भी रह लूँगी, कुछ भी खा लूँगी, लेकिन हर दम 24 घंटे रात बेरात, हर दम जब मर्जी कोई उठा देता है काम करने के लिए। और वो कुछ दिनों से मन ही मन उसके उधेड़ बुन चल रही थी। और एक दिन जब वो स्कूल में बच्चों को छोड़ने गई तो उसे सुनाई दिया कि एक मास्टर ने दूसरी से कह रही थी कि घर में बुजुर्ग सास की सेवा करने के लिए कोई चाहिए, और कोई ऐसी बड़ी उम्र की औरत हो जो
मेरी सास की देखभाल कर ले। बस वो सिर्फ सास की देखभाल करे, काम का क्या है, काम के लिए तो और नौकर हैं। और थोड़ी देर तो काकी सुनती रही। फिर उसे लगा कि बात करनी चाहिए और वो धीरे से उसके पास गई और उसने अपना परिचय दिया। और पहली बार उसे लगा कि मुद्दतों बाद उसने अपना नाम किसी को बताया है। और मास्टर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम काम करना चाहती हो तो हमें तो ऐसी ही औरत की ज़रूरत है। ठीक है। आज काकी ने निर्णय तो ले लिया, मास्टरनी को हाँ भी कराई, लेकिन जितनी वो अपने इस निर्णय से खुश थी उससे ज़्यादा कहीं वो डरी हुई थी। और घर में उठने वाले बवंडर से वो अनजान नहीं थी। उसे पता था कि किस तरीके से मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज उसने सोच लिया कि अगर आज मुझसे चूक हो गई तो फिर शायद मैं कभी अपने लिए कोई भी निर्णय नहीं ले पाऊंगी। अभी वो इसी उधेड़-बुन में खड़ी ही हुई थी कि उसे आवाज़ सुनाई दी, कामना कल जल्दी से आ जाना और ठीक टाइम पे आ जाना। और कामना ये नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और जो अनजाना डर था उसको निकाल गई कि उसने सोचा कि अब तो सिर्फ जो मैंने निर्णय ले लिया मैं उसी पे ही अडिग रहूँगी। धन्यवाद।